अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपको जो मेरा पहला व्लॉग था, जो हमारे स्टोरी का, हमारी लाइफ स्टोरी, हमारी डेली लाइफ, जो भी हमारी कहानी थी, आपको अच्छी लगी होगी। और आप लोग चलिए जी, डोर खोलते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओ हो, ये क्या है? चलो जी, हमारे लिए पिज़्ज़ा आया है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी आई है। तो देखो जी, शुक्रिया जी पिज़्ज़ा लाने के लिए। ये देखो जी, हमारे लिए आया है पिज़्ज़ा। तो पहले खाना खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे? खाना पहले खाना खाना है। जन्नत सही है, जन्नत सही है। चलिए जी, पहले मैं इनको खाना देती हूँ। तो मैंने इनको खाना दे दिया, ये खाना निकाल रहे। तो आज ये हमारे लिए लेके आई जी, ये देखो जी, पिज़्ज़ा लेके आई। ये इन्होंने लाया जी शिकागो पिज़्ज़ा से। ये देखो जी, हम अब खा रहे हैं पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये भी खा रहे हैं, जन्नत सो गई है। बड़ा ही टेस्टी पिज़्ज़ा ये। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ हमने जन्नत के बर्थ के टाइम कौन सी प्रॉब्लम फेस की थी। जन्नत का बर्थ हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को, शाम को 6 बजे इसका बर्थ हुआ था। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारी फैमिली में, मतलब मेरी मम्मा की फैमिली में, मतलब पहला पहला बच्चा हो रहा है। मतलब मेरे इन लॉज़ की फैमिली में भी पहला ही बच्चा है। मतलब जो फैमिली में हो, ऐसे तो मेरी ननद के बच्चे हैं, लेकिन अपने घर का बच्चा पहला ही हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी पूरी फैमिली, मेरे इन लॉज़, मेरे दादका नानका जितना भी है, इतने ज़्यादा खुश थे क्योंकि फैमिली का पहला बच्चा और दोनों फैमिली में इकलौता बच्चा हो रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि हमने 1-2 दिन पहले इतनी ज़्यादा शॉपिंग की, बच्चे के होने की खुशी में इतनी ज़्यादा शॉपिंग की, इतनी खुशियाँ मनाई, इतने प्यारे प्यारे कपड़े लिए, इतना पैसा वेस्ट किया हम लोगों ने कि अच्छा जब इसका बर्थ बर्थ होगा, ये नए कपड़े लगाएगी या ये होगा, लड़की होगी लड़का होगा, इस चीज़ की हमें कोई टेंशन नहीं थी, जो मर्ज़ी हो। लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो 6 अक्टूबर को अचानक से ही जन्नत की मूवमेंट जो है मेरे पेट में बंद हो जाती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग फिर जल्दी से डॉक्टर को हम कंसल्ट करते हैं, जिससे हम अपना मैं इलाज करा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा इसका जल्दी इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने जो मेरा ऑपरेशन था वो इमरजेंसी में होता है, प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग नहीं जाते क्योंकि उस टाइम हम लोगों का ये डर भी था कि शायद वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं होंगी, रश होगा या फिर इन्फेक्शन ना हो जाए। मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो हम लोग मतलब सब कुछ एडवांस कर रहे थे। गवर्नमेंट के बजाय हम लोग प्राइवेट में चले गए। मतलब हर चीज़ हमने अच्छी सोची कि अच्छा ही हो, बर्थ भी अच्छी जगह पे हो, बच्ची बच्चा भी सेफ़ रहे, माँ भी सेफ़ रहे और बच्चा भी सेफ़ रहे। तो इन्फेक्शन की वजह से हम लोग प्राइवेट चले गए। अच्छा, उसके बाद जैसे ही इसका बर्थ हुआ, शाम को 6 बजे इसका बर्थ होता है। तो ये रोती है, मैंने इसका फेस नहीं देखा होता है, लिटरली मैंने इसका फेस नहीं देखा था। तो बस ये रोती है, इसको बाहर ले जाती हूँ और मैं अंदर थिएटर में होती हूँ। तो जैसे मैं बाहर लाती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी बेटी कहाँ पे है। तो उस टाइम मेरी बेटी मेरे सामने क्या कहीं भी नहीं होती है। सब लोग परेशान हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ क्या हो गया, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। फिर वो मुझे कहते हैं कि जन्नत को थोड़ा नीचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, थोड़ी वो गर्म ठंडी होगी, गर्म मशीन, यहाँ पे मशीन अवेलेबल नहीं है, नीकू में लेके चले गए उसको। तो अभी उसको ले आएंगे कुछ टाइम में, ठीक हो जाती है। मैं कोई बात नहीं, होता रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी मेरे जो कज़न सिस्टर्स हैं उनको जैसे बेबी बर्थ वगैरह होता है उनको रखते हैं मशीन में। तो मैंने कहा चलो नॉर्मल ही है, कोई बात नहीं, एक एक आध घंटे में इसको वापस दे देंगे। तो एक आध घंटा गुजरता है तो मेरी बेटी मेरे पास नहीं आती है। मेरी मम्मा मैं उनकी आंखें देख रही होती हूँ, मेरी मम्मा की आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। मैं अपने बेड पे लेटी होती हूँ, मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ होता है, तो मैं बेड पे लेट के अपनी माँ की आंख में देख रही होती हूँ। मेरी माँ की आंखें लाल होती हैं, परेशान होती है। मैं समझ जाती हूँ कोई ना कोई परेशानी है, या तो मेरी बच्ची को बहुत बड़ा वाला कुछ प्रॉब्लम हो गया है जो मेरे पास नहीं है। मैं माँ हूँ, मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया और मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है। मैंने एक बार भी अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी है। मेरी बेटी मेरे सामने नहीं होती है। उसको नीचे हॉस्पिटल में जैसे उसका बर्थ होता है उसको डॉक्टर चेक करते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर पानी चला जाता है, तो उसको निमोनिया सा हो जाता है। फिर उसको नीचे हॉस्पिटल में उसी टाइम रेफ़र कर देते हैं डॉक्टर। तो मैं नहीं देख पाती हूँ। मतलब मैंने जन्म दिया एक बेटी को, तो मैं उसको चेहरा ही नहीं देख पा रही हूँ। इतनी बुरी चीज़ मैं, अब एक माँ के साथ ऐसा हो, आप सोच सकते हो। तो मैंने ये चीज़ फेस की। मैंने पूरी, मतलब
आधा घंटा होता है मेरी बच्ची मेरे पास नहीं होती है, 1.5 घंटा आता है मेरी बच्ची मेरे पास नहीं होती है, मैं परेशान होती हूँ, मैं रोती हूँ, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बच्ची के मुँह में पानी चला गया है। फिर मुझे किसी ने आराम से समझाया, मुझे याद नहीं किसने समझाया, फिर मुझे हाँ शायद मेरे कज़न, एक मेरा कज़न ब्रदर था, उसके बेटे का भी लॉस हुआ था, फिर उन्होंने मुझे समझाया। तो वो मुझे देख के रो रहा है, मैं उसको देख के रो रही हूँ, मतलब तब मुझे समझ आती है भाई कुछ ना कुछ हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, बच्ची ठीक हो जाएगी, उसको पानी चला गया, वो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी बच्ची देखनी है। तो मैंने, आप सोच नहीं सकते, मेरा ऑपरेशन होता है, मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल की तरफ, मतलब मेरे जो विंडो थी जहाँ पे मेरा एडमिट थी, जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ पे सामने ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, मैं उस हॉस्पिटल की तरफ देख रही होती हूँ। पूरी रात मैं बाहर देखती हूँ मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बच्ची का। और जन्नत के पापा जो हैं पूरी रात नहीं सोते, दुआएं मांगते, पूरी रात हॉस्पिटल घूमते, उसको देखते, मतलब पूरी रात पूरी फैमिली हमारी 2-3 दिन लगातार इस टेंशन में कि बेटी का क्या होगा, क्या होगा। हम रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, हमारी बच्ची ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, मतलब इतनी मुश्किल से। आप लोग सोच नहीं सकते, वो दिन मुझे आज भी याद है यार। मैं पूरी रात बाहर देखती रहती हूँ, मेरी बच्ची कब कैसी होगी, माँ के बिना। मैं इधर बैठी हूँ, वो उधर बैठी है, वो कैसी है, उसका चेहरा कैसा है, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ लिटरली यार। वो फीलिंग जो है ना एक माँ के अंदर, जो वो मुझे आज भी है। वो वाला दिन जो है ना, वो आज मेरे मुझे याद है पूरा। उफ, मैं आई कांट एक्सप्लेन यार, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मुझे आज भी कैसे वो पिंच कर देती है वो बात। जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ तो नहीं देख पाती हूँ। फिर 2 दिन के बाद मुझे वहाँ से रेफ़र करते हैं, जिस जैसे कैसे मैं 2 दिन गुजारती हूँ अपने हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से मुझे वो घर भेज देते हैं कि ये जिसका डिस्चार्ज हो गया, आप घर ले जाओ। तो मैंने कहा मुझे घर नहीं जाना है, मुझे नीचे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ मेरी बच्ची एडमिट है। मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ बच्ची को बोलते हैं कि माँ का दूध पिलाओ। मैं माँ का मतलब मेरा दूध उसको पिलाना होता है, लेकिन वो हम उसको दूध शुद्ध पिलाते हैं। लेकिन जब मैं अपने हॉस्पिटल से रेफ़र होके वहाँ जाती हूँ जहाँ पे वो एडमिट होती है, वहाँ जाती हूँ। फिर वहाँ पे मेरे पेट में टाँके होते हैं, मतलब कि मेरा ऑपरेशन हुआ होता है। मैं बड़ी मुश्किल से ज़िद करके खुद चल के जाती हूँ, अपनी बच्ची को जाके पहली बार देखती हूँ। और वो मेरी बच्ची इतनी सी बेड पे लेटी होती है, उसके नाक में पाइप होती है, मुँह में पाइप होती है, उसको ग्लूकोज़ लगा होता है, उसको इंजेक्शन दे रहे होते हैं। सोच सकते हो आप वो फीलिंग कैसी होती है। और मैं वो चीज़ आपको बता नहीं सकती, वो चीज़ मैंने देखी है। मेरी बच्ची मेरे सामने लेटी है और मैं उसको देख रही हूँ, मेरी बच्ची, मैं उसको हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया है, मैं उसकी अपनी बच्ची को देख नहीं पा रही हूँ। मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ मांगती हूँ, तू मेरी जान इसको दे दे, बस इसको बख्श दे, इसको ठीक कर दे, बस इसको कुछ ना करे। फिर मतलब फिर मैं उसी हॉस्पिटल में रहती हूँ जहाँ मेरी बच्ची होती है। मैं मतलब जिस चीज़ से हम लोग भागे थे कि मेरी बच्ची को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए हम प्राइवेट में चले गए। तो मैं वहीं पे वापस आती हूँ, मैं वहाँ पे 6 दिन गुज़ारती हूँ। मैं देखती हूँ लोगों की बच्चियाँ, जैसे दूध का टाइम होता है, बच्चे रोते हैं, तो लोग क्या, हॉस्पिटल में जो बच्चे एडमिट होते हैं, बच्चे लोग जो डॉक्टर होते हैं, वो नर्सें जो होती हैं, वो बच्चों को, माँओं को दे देते हैं कि ताकि बच्चे को दूध पिलाएँ, फिर वापस मशीन में रख दें। तो मेरी बच्ची डॉक्टर मुझे नहीं देते, क्योंकि वो थोड़ी सीवियर सी होती है, उसको पाइप से, वो नाक से वो निकाल रहे होते हैं, जो पानी चला गया होता है वो निकाल रहे, सक करके निकाल रहे होते। तो मैं देखती हूँ, सब लड़कियों को देखती हूँ, अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनके साथ खेल रही होती हैं, उनसे बातें कर रही होती हैं। पर मेरी बच्ची, मुझे वो नहीं देते। मैं 5-6 दिन ऐसे ही गुजारती हूँ। मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि यार सब को उसके बच्चे दिए जा रहे हैं, कुछ टाइम के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया जा रहा है। एक तो मैं एक माँ हूँ और मेरी बच्ची मेरे सामने, वो उस हॉस्पिटल मेरे साथ में ही एडमिट है और मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, ना वो मुझे देखने दे रहे। तो वो वाली फीलिंग, अब तो बस्तफ़र अल्लाह, तौबा अल्लाह, तो मुझे माफ़ करना। पता नहीं किस गुनाह के आगे मेरी बच्ची आ गई थी, लेकिन मैं वो चीज़ सोच के आज ही परेशान होती हूँ। बड़ी मुश्किल के बाद दुआएं करके, इतनी दुआएं करके, अल्लाह ताला से मांग के, अल्लाह मेरी बच्ची आज ठीक कर दे, आज ठीक कर दे, कल ठीक कर दे, आज ठीक कर दे, आज मुझे मेरी बच्ची मिल जाए, आज मैं उसको दूध पिलाऊँ, आज मैं उसको अपनी गोद में उठाऊँ, आज मैं उसको गोद में उठाऊँ। तो मेरी इतनी दुआएं करने के बाद 6-7 दिन के बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं आप अपनी बच्ची को घर लेके जाओ कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो उस दिन के बाद मैं अपनी बच्ची को उठाती हूँ, अपनी गोद में लेती हूँ। आप लोग सोच सकते हो वो फीलिंग कैसी होती है। तो 7 दिन के बाद मैं अपनी बच्ची को लेती हूँ। उफ़, तो उसके बाद हम घर आते ही हमारा वेलकम होता है, और हमने इतना बड़ा वेलकम नहीं किया। हम लोग आगे इतना ज़्यादा डर गए थे कि कहीं तकब्बर ना लग जाए, हमारी इस खुशी का उल्टा ना हो जाए। तो 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, मतलब एक 10-15 दिन के बाद हम घर आते हैं, हम दोनों माँ बेटी, इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद। तो उसके बाद मैंने अपनी बेटी का खुद से बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हुई। मैंने अपनी बेटी को किसी पे डिपेंड नहीं होने दिया। मैंने कहा जो मैं करूँगी खुद करूँगी, मैं किसी को नहीं करने दूँगी। अगर मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ, मैं खुद करूँगी, मैं माँ
माँ हूँ, मुझे पता है कब उसकी सफाई करनी है, कब उसको कपड़े चेंज करने हैं, कैसे उसको दवाई देनी है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, कैसे उसकी केयर करनी है, कैसे उसको नहलाना है। मैंने किसी के भरोसे उस डर के बाद मैंने किसी के भरोसे अपनी लड़की नहीं छोड़ी, किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ी। मैंने जो कुछ किया खुद किया। मैं वो छोटी सी थी, मैंने उसको खुद बात कराया, खुद उसको कपड़े लगाए। अब उसकी हर एक चीज़ मैंने उसको शुरू से लेके आज तक एक भी दिन अकेले नहीं छोड़ा है, एक भी दिन। तो मैंने नर्सिंग की है, मैंने जीएनएम एक अच्छा खासा कोर्स किया है नर्सिंग का। मेरे साथ की जॉब कर रही हैं, परमानेंट जॉब भी कर रही हैं, प्राइवेट जॉब भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं। मैंने नर्सिंग किया। मैंने अपनी जो मैं मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि प्राइवेट जॉब कर सकती थी, मैंने नहीं की। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी बच्ची पहले है, उसके बाद सब कुछ है। मैंने अपनी हर एक ज़िंदगी उसके नाम पे, हर एक चीज़ उसके नाम पे कर दी। मैंने कहा अगर ये जीती रहेगी, ये खुश रहेगी, मेरे मुंह के सामने रहेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हर एक हालात में रह लूँगी, बस मेरी बच्ची ठीक रहे, उसकी सेहत ठीक रहे। उस वजह से मैंने कोई प्राइवेट जॉब नहीं की, मैंने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा चलो मैं स्टडी कंटिन्यू रखूँगी। मेरा जीएनएम कंप्लीट हुआ, मेरी स्टडी हुई, मैं पंजाब में मैंने एडमिशन ली, पोस्ट बीएससी की। मैं अपनी बच्ची को साथ लेके जाती रही हूँ। मैं महीना 2 महीना वहाँ रहती हूँ पंजाब में, पेपर में वहीं पेपर देती हूँ, रूम लेती हूँ, मैं अपनी बच्ची को साथ रखती हूँ। मैं गर्मी में अगर कहीं जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, बाज़ार जाना हो, 2 कदम कहीं जाना हो, 3 कदम कहीं जाना हो, 3 मिनट के लिए जाना हो, मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ती, किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। क्योंकि मुझे वो जो डर है ना, वो आज भी दिल में पैदा हो गया है, आज भी इस दिल में घुसा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। बस जो कुछ हो मेरी आंखों के सामने हो, मेरी आंखों के सामने रहे। किसी भी वक्त कुछ भी हादसा हो सकता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी, ज़िंदगी देने वाला वो है, लेने वाला भी वो है। बस मैं उसकी जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उस दिन के बाद उसका वो पहला दिन और आज का दिन, मैं कभी उससे दूर नहीं रही हूँ, और ना मैं उससे दूर रह सकती हूँ, ना वो रह सकती है। वो चाहे 1-2 मिनट के लिए आगे भी चली जाए, लेकिन मैं कभी 1 मिनट के लिए उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने स्टडी भी की है, मैंने एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन उसको साथ रख के दिए हैं। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ, मैं उसके साथ घूमी हूँ, मैं उसके अकेले उसके बिना मैं नहीं घूमी हूँ। मैंने जो कुछ भी किया उसके साथ किया। अगर मुझे रात को 2-2 3 बजे तक जागना पड़े उसके पीछे, तो मैं जागूँगी। अगर वो रोएगी तो मैं भी रोऊँगी, वो हँसेगी तो मैं भी हँसूँगी। मेरी बच्ची है, मैंने उसको माँग-माँग के ली है। तो ये होती है बच्चा। बच्चा जो होता है ना, इंसान की ज़िंदगी गुजार देता है। मैं और मेरे हस्बैंड की कभी-कभी बीच में नोक-झोंक होती थी इस चीज़ के बारे में कि आप कुछ ज़्यादा ही इस पे ध्यान देते हो, आप इसको किसी के हवाले नहीं करते। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, भई मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है, मेरी बच्ची है, मैं खुद सँभालूँगी, मैं किसी के हवाले नहीं कर सकती। आप मेरा दिल नहीं जानते, मेरा दिल किस तरीके का है, मेरे दिल में क्या है, मैं किस तरह से कितनी शिद्दत से अपनी बच्ची को चाहती हूँ। तो ये थी मेरी बेटी की कहानी। बहुत दुखों के साथ, बहुत मुश्किल के साथ मेरी बच्ची जो है ठीक हुई है। तो बस अल्लाह ताला से बस यही दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला जो जो भी औलाद, पहले तो औलाद हो, सबको हो, लेकिन जो भी हो ठीक ठाक हो, सलामत हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई कुछ ना हो। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है फिर माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं। पहले तो अल्लाह ताला हमें औलाद ऐसी दे कि बिल्कुल सही सलामत दे, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला दे तो सही सलामत दे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो बीमार ना हो। क्योंकि पैदा होने के बाद अगर हम बच्चे की बीमारी कोई देखें तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस बेटे के पीछे, बहुत कुछ बर्दाश्त की है जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, मैं करूँगी, मेरी बच्ची है, पर मैं इसको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा खुद से वादा है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। लाइफ में अगर मेरी मौत आ जाती है तो वो फिर ऊपर वाले के हवाले है, किसी के हवाले नहीं, ऊपर वाले के हवाले। लेकिन मैं उसको लाइफ में, ज़िंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा खुद से वादा है, पूरी दुनिया से वादा है। तो यही मेरी बेटी की कहानी जो मैं आप लोगों से सुना रही हूँ। आई होप आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी। अच्छी क्या लगेगी भाई, रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी मैं यही अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला उन सबको औलाद है जिनको औलाद नहीं है, जो औलाद की चाह रखते हैं, अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशी से भर दे। औलाद जो होती है बहुत बड़ी नेमत होती है। जो बेटियाँ होती हैं वो तो रहमत होती है, और मेरी तो रहमत है वो। उसके होने के बाद मुझे अल्लाह ताला ने कभी कोई कमी उससे पहले भी नहीं थी दी, और उसके होने के बाद भी कोई कमी नहीं दी। चलो ठीक है जी, मेरा ये व्लॉग इतना ही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग से। आई होप आपको भी मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। थैंक यू।